मुहर्रम की 7वीं रात किसी और रात से ज्यादा गमज़दा होती है। एक ऐसी रात जिसमें मेहंदी की खुशबू होती है, पर सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए। आज रात हम हजरत कासिम इब्न हसन को याद करते हैं, जो इमाम हुसैन के 13 साल के भतीजे थे, जिनकी बहादुरी करबला की रेत पर लेजेंड बन गई थी। अपने वालिद की शहादत के बाद इमाम हुसैन ने कासिम को पाला था। कासिम एक ऐसे घर में बड़े हुए जहां ईमान और कुर्बानी थी। इमाम हुसैन की बेटी फातिमा कुबरा से उनकी शादी तय हुई थी, पर कासिम की शादी की जगह जंग के नगाड़े और करबला की प्यास ने ले ली। शादी के जुलूस की जगह उन्होंने शहादत की तैयारी की। अपनी ब्राइडल अटायर के तौर पर कवच पहना। उनकी अम्मी फरवा का गम और इमाम हुसैन का दिल टूटना, अपने जवान भतीजे को यकीनी मौत के लिए भेजना, कई जनरेशन से गूंजता रहा है। मुहर्रम की 7वीं रात बहुत गमज़दा होती है। एक ऐसे दूल्हे की याद दिलाती है जो कभी अपनी शादी तक नहीं पहुंच पाया, पर जिसकी कुर्बानी जिंदा है। हम कासिम को सिर्फ एक शहीद के तौर पर नहीं, बल्कि जवानी की भक्ति और सच के लिए खड़े होने की कीमत के सिंबल के तौर पर याद करते हैं। आशूरा पर जब साथी गिरे तो जवान कासिम ने इमाम हुसैन से जंग में जाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन प्यार में बंधे हुए मना करते रहे, जब तक कासिम ने अपने वालिद इमाम हसन की वसीयत पेश नहीं की, जिसमें हुसैन से अपने बेटे को कुर्बानी देने की इजाजत देने को कहा गया था। गम से भरे हुए इमाम हुसैन ने कासिम को गले लगाया, उन्हें जंग के मैदान में जाने की इजाजत दी। प्यार के आखिरी एक्ट में इमाम हुसैन ने अपनी पगड़ी कासिम के सर पर रखी और उन्हें कवच पहनने में मदद की। उनकी विदाई प्यार और फर्ज का मिलन थी, जिसने कासिम की शहादत को एक आसमान की शादी में बदल दिया। कासिम अब सिर्फ एक लड़का नहीं थे, वह करबला के दूल्हा बन गए। उनका शादी का जुलूस उन्हें जन्नत तक ले गया। यह एक वालिद की ख्वाहिश और एक चाचा के आशीर्वाद की पूर्ति थी, जिसने कासिम की कुर्बानी को पाक कर दिया। कासिम जंग में गए, उनका जवान चेहरा चमक रहा था, उनका हौसला डर से टूटा नहीं था। उन्होंने कहा, मौत शहद से ज्यादा मीठी है। अपनी नस्ल के ईमान और बहादुरी को दिखाया। अपनी उम्र और प्यास के बावजूद उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी, अपनी हिम्मत से दुश्मन को हैरान कर दिया। एक मासूम पल में वह अपनी सैंडल ठीक करने के लिए रुके, सबको याद दिलाया कि वह अभी भी एक बच्चा था। मौका पाकर एक दुश्मन ने उन पर वार किया। जैसे ही वह गिरे, कासिम ने अपने चाचा को पुकारा। इमाम हुसैन उनके पास दौड़े, अपने भतीजे के टूटे हुए जिस्म को गोद में लिया। आंसू करबला की धूल में मिल गए। इमाम का गम बहुत ज्यादा था। वह कासिम के बेजान जिस्म को वापस कैंप ले गए, परिवार के लिए एक तबाह करने वाला नुकसान। कासिम की शहादत सिर्फ एक नुकसान नहीं थी, बल्कि ईमान की कीमत का सबूत थी। उनकी शादी का जुलूस जंग के मैदान में खत्म हुआ, उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। मुहर्रम की हर 7वीं को जुलूस कासिम के सिंबॉलिक ताबूत और मेहंदी की ट्रे लेकर चलते हैं, जो खुशी के लिए नहीं बल्कि मातम के लिए होती है। मेहंदी उस शादी को रिप्रेजेंट करती है जो कभी नहीं हुई, वह मेहंदी जो दूल्हे के हाथों को सजानी चाहिए थी। इसके बजाय कासिम के खून ने करबला की रेत को पाक कर दिया। यह रस्म हमें ट्रेजेडी से जोड़ती है, उस माँ, उस दुल्हन और उस चाचा को याद करती है जिन्होंने उन्हें खो दिया। कासिम की कुर्बानी सिखाती है कि असली जिंदगी पर्पस से मापी जाती है, सालों से नहीं। उनकी कहानी युवाओं को सच के लिए खड़े होने के लिए इंस्पायर करती है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। कासिम को याद करके हम करबला के मूल्यों, ईमान, कुर्बानी और एकता के लिए अपनी कमिटमेंट को नया करते हैं। आप किसी भी मजहब के हो सकते हैं, लेकिन इतना हुसैन कुर्बानी कमिटमेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।